हम सिनेफाइल्स के लिए इस साल का सबसे बड़ा क्लैश 14 अगस्त से सिनेमाघर्स में देखने के लिए मिलने वाला है, जहां दोनों तरफ इस साल की दो बड़ी बड़ी फिल्में एक दूसरे के सामने खड़ी होंगी और ऑडियंस जो है उनमें से चूज करेगी कि उसे किस फिल्म को पहले देखना है, या फिर दोनों फिल्मों को देखना है, या फिर किसी एक फिल्म को देखना है। जहां एक तरफ होगी स्पाई यूनिवर्स की वॉर की सीक्वल फिल्म वॉर 2 और दूसरी तरफ होगी फिल्म कुली। बात करूं वॉर 2 की, तो वॉर 2 का लगभग सारे जो है प्रमोशनल कंटेंट, टीजर से लेकर ट्रेलर तक और सॉन्ग्स ऑलमोस्ट आ चुके हैं। और बस अगर अब ले देकर कोई रह गया है तो एक सॉन्ग रह गया है जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन के बीच का जो डांस नंबर है वो रह गया, और इस वीक के लास्ट तक या अगले वीक के स्टार्टिंग में वो सॉन्ग भी जो है रिलीज कर दिया जाएगा। और पब्लिक के बीच में वॉर 2 के लिए जो एक हाइप है वो उसके किसी भी प्रमोशनल कंटेंट को देखने के बाद उस लेवल पर नहीं बनी है कि एक सीक्वल फैक्टर, एक वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा होते भी एक जो स्काई है एक्सपेक्टेशन हाइप इस फिल्म की ऑडियंस के बीच में होनी चाहिए थी, वो इसके प्रमोशनल कंटेंट जो है क्रिएट कर पाने में सक्षम नहीं रहे। तो लोगों की जो नजरें टिकी हुई थी वो टिकी हुई थी फिल्म कुली के ऊपर, क्योंकि कुली के एक मोनिका वाला सॉन्ग आया है, एक जो इसका पावर हाउस वाला सॉन्ग है वो आया है, और एक चिकटू सॉन्ग आया। ये 3 सॉन्ग आए, लेकिन टीजर ट्रेलर लेवल पर इसका कोई भी प्रमोशनल कंटेंट अब तक हमें देखने के लिए नहीं मिला था। तो लोगों के बीच में यही एक्सपेक्टेशन थी, यही उम्मीद लगाकर बैठे थे कि जब कुली का ट्रेलर आएगा तो वो किस लेवल पर लोगों को एक्साइट कर पाता है या नहीं। और फाइनली कल इस फिल्म के ट्रेलर को जो है लॉन्च कर दिया गया। जी हाँ, तमिल के साथ साथ सारी लैंग्वेज में इस ट्रेलर को लॉन्च किया गया है और हिंदी में भी ये ट्रेलर हमें देखने के लिए मिल गया। चलिए शुरू करते हैं। इस फिल्म का एक छोटा सा ओपिनियन, अपना एक ओपिनियन आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूंगा। हाय गाइस, मैं हूं आर्यन और ये है मेरा एक ऑनेस्ट रिएक्शन। तो गाइस देखिए, कुली ट्रेलर देखने के बाद मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊं तो जी हाँ, मैंने इस ट्रेलर से काफी कुछ एक्सपेक्ट किया था। मैं इस ट्रेलर के लिए काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर बैठा था और जेन्युइनली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये ट्रेलर जो है मुझे उस लेवल पर सेटिस्फाई नहीं कर पाया है। देखिए, इस ट्रेलर को देखने के बाद भाई देखो, लोकेश कनगराज की फिल्में, उनकी फिल्में किस तरह की अब तक होती हैं, किस तरह के उनके ट्रेलर कट्स होते हैं, उस सबको ध्यान में रखते हुए इस ट्रेलर से मेरी एक्सपेक्टेशन काफी हाई थी। लेकिन ट्रेलर से जो एक हाई मिलना चाहिए था, एक पंच मिलना चाहिए था, एक किक मिलनी चाहिए थी, वो मुझे नहीं मिली है। देखिए, मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ, मैंने इस ट्रेलर को काफी बार देखा और कल ट्रेलर देखने के बाद मुझे पर्सनली ये फील हुआ कि लोकेश कनगराज की पिछली दो फिल्में जो थी, विक्रम और लियो, उनके ट्रेलर कुली ट्रेलर से अच्छे थे। मुझे पर्सनली ऐसा फील हुआ। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रेलर बहुत ही बुरा है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इवन वॉर 2 के कंपैरिजन में ट्रेलर अच्छा है। अब देखिए, कुछ चीजें हैं जो मुझे ट्रेलर में लगी कि इस ट्रेलर को इस तरह से रखने रीजन हो सकते हैं। देखो, पहला रीजन, हम सबको पता है कि लोकेश कनगराज अपनी फिल्मों में सरप्राइज एलिमेंट देने में कोई कमी नहीं रखते हैं। तो हो सकता है कि उनकी इस फिल्म के अंदर उन्होंने कुछ इतने सारे सरप्राइजिंग एलिमेंट रखे हों जहां उन्हें लगाओ कि अगर ट्रेलर को मैं उस लेवल का एडिट करता हूं तो वो चीजें जो है ट्रेलर में रिवील हो सकती हैं, और ये जो है एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक साबित हो सकता है ऑडियंस के लिए। तो उन्होंने ट्रेलर को बहुत ही मिनिमल रखा है, बहुत ही हाइड करते हुए रखा है, जिससे चीजें जो है वो रिवील ना हो। दूसरा, मुझे ऐसा लगा कि भाई ट्रेलर जो है ऑलमोस्ट जो है, शायद कुछ सीन्स हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ट्रेलर जो है, ट्रेलर के अंदर हमें जो सीन्स देखने के लिए मिल रहे हैं पूरे 3 मिनट के ट्रेलर के अंदर, वो मोस्टली फिल्म के फर्स्ट हाफ के ही हैं। क्योंकि सेकंड हाफ में लॉकी ने बहुत कुछ ऐसा छिपा कर रखा हुआ है जो थिएटर के अंदर हमें फिल्म देखने पर शॉक करके रख देगा, सरप्राइज देने में कामयाब होने वाला है। तीसरा, और देखो, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, आप सबको पता है कि 2 से 3 दिन पहले कुली फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेशन हो चुका है और लोकेश कनगराज ने इस फिल्म के लिए बिना किसी कंप्रोमाइज को करते हुए ए सर्टिफिकेट लिया। अब सोचिए कि ये वो चीज थी जिसके लिए ऑडियंस ने लोकेश की पिछली फिल्म लियो के टाइम उनसे डिमांड की थी कि भाई लियो के लिए आप कोई कंप्रोमाइज मत कीजिए, आप इसके लिए ए सर्टिफिकेट लीजिए। लेकिन वो चीज तब नहीं हो पाई थी, लेकिन इस फिल्म के लिए लोकेश ने ए सर्टिफिकेट लिया है। और ए सर्टिफिकेट लेने का मतलब है कि फिल्म जो है वो 18+ लोगों के लिए है। तो अगर लोकेश ने
इस डिसीजन को लिया है तो इसका मतलब है कि उन्होंने इस फिल्म के अंदर कुछ भी कंप्रोमाइज नहीं किया होगा, ना उन्होंने सेंसर बोर्ड को करने दिया होगा, इसीलिए वो ए सर्टिफिकेट के साथ गए। और अगर ये चीजें हैं तो ट्रेलर मेरे लिए चाहे मेरी एक्सपेक्टेशन को मैच करता हुआ ना आया हो, उसके बावजूद भी मैं इस फिल्म के लिए अब भी उतना ही एक्साइटेड हूं जितना कि मैं ट्रेलर आने से पहले था। हाँ, मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाहता हूं कि इस क्लैश के अंदर मैं सबसे पहले प्रेफर करूंगा कुली को देखने के लिए। हाँ, हो सकता है कि कुली का शो किसी कारणवश ना चले तो हो सकता है मैं वॉर 2 को पहले देख लूं, लेकिन अगर कुली का शो चलता है तो मैं वॉर 2 को जो है सेकेंडरी प्रेफरेंस पे रखूंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी कुली ही होने वाली है। मैं कुली के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। लोकेश कनगराज की फिल्मों के लिए मैं हमेशा ही एक्साइटेड रहता हूं। देखिए, ट्रेलर के अंदर हमें जितने भी कैरेक्टर्स के पोस्टर्स हमें आज तक देखने के लिए मिले वो सभी देखने के लिए मिलते हैं, चाहे सोइन साहिर हो, सुपरस्टार रजनीकांत, नागार्जुन हो, उपेंद्र हो, श्रुति हासन हो और यहां तक कि आमिर खान हो, सबके हमें जो है इसमें ग्लिम्स देखने के लिए मिले। हाँ, हालांकि आमिर खान का जो है उनका कोई डायलॉग हमें सुनने के लिए नहीं मिलता है, सिर्फ उनका ग्लिम्स देखने के लिए मिलता है। और फिल्म का जो भाई लास्ट सीन है जहां हमें रजनीकांत देखने के लिए मिलते हैं, भाई जिन्होंने उनकी बादशाह फिल्म देखी हुई है ना, उन्हें वो बादशाह वाली वाइब इस फ्रेम से डेफिनेटली आने वाली है। और मैं एक्साइटेड हूं सिर्फ ये देखने के लिए कि भाई लोकेश कनगराज ने किस तरह से रजनीकांत को प्रेजेंट किया होगा। और सच में वो प्रेजेंटेशन जो उन्होंने विक्रम में कमल हासन सर को दिया था, वो अगर यहाँ रजनी सर के लिए देखने के लिए मिलता है तो मैं आपको डेफिनेटली बोलता हूं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाके कर देगी। तो गाइस, अगर आपने ट्रेलर देख लिया है तो आपका ट्रेलर के बारे में क्या ओपिनियन बनता है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फिल्मी दोस्तों के साथ शेयर कर देना और बेल आइकन भी दबा लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रिव्यू और रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।